जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम 2025 से 26 के मस्ट इम्पॉर्टेंट 100 एमसीक्यू के रूप में करंट अफेयर्स को शामिल करने जा रहे हैं, जो दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इन 100 प्रश्नों को अवश्य देखिए, क्योंकि इन प्रश्नों में से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आपको 100% देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करेंगे अपने पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके पास है, 56वां विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? वेयर इज द 56th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बिंग हेल्ड? 56वां विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एक का ऑप्शन नंबर सी, दावोस। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न है कि 2026 में 78वीं आर्मी डे परेड किस भारतीय शहर में आयोजित की गई है? याद रखेंगे, 2026 में 78वीं आर्मी डे परेड किस भारतीय राज्य या भारतीय शहर में आयोजित किया गया है? विच इंडियन सिटी हॉस्टेड द 78th आर्मी डे परेड इन 2026? इस दूसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि यह दोस्तों जयपुर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहेगा और प्रश्न को गौर से देखिएगा। प्रश्न कहता है, तीसरा नंबर ध्यान से देखेंगे, 2026 में भारत की पहली पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली एटीएम वैन किस राज्य ने लॉन्च किया है? 2026 में भारत की पहली पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली एटीएम वैन किस राज्य ने लॉन्च किया है? विच इंडियन स्टेट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड एटीएम वैन इन 2026? इस तीसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों, यह त्रिपुरा ने जो है लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। बिहार बीपीएससी एईडीओ एग्जामिनेशंस बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करने वाले छात्रों को यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए। दोस्तों याद रखेंगे, एईडीओ एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह आज का वीडियो यानी करेंट अफेयर्स 2025-26 का मस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू आपके सामने उपस्थित कराए जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 है, भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है? भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है? इस चौथे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय नौसेना का सबसे भारी संचार उपग्रह कौन सा है? विच इज अ इंडियन हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ द इंडियन नेवी? भारतीय नौसेना का सबसे भारी संचार उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? पांचवे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CMS-03। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने उपस्थित कराया जा रहा है और प्रश्न नंबर 6 आपके पास है। प्रश्न 6 देख लीजिएगा। प्रश्न है, रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित थे? रोहन बोपन्ना का संबंध जो है किस खेल से था? सही आंसर है इस 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, टेनिस। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ेंगे अपने अगले नंबर क्वेश्चन के साथ और अगला नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 7वें का सही आंसर आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। याद रखेंगे, 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह सही आंसर हो जाएगा 7। आपको कमेंट करके बताना है कि 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित करने के लिए घोषणा की गई है। आगे बढ़ते चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व 2025 का थीम क्या था? इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व 2025 का थीम निम्नलिखित में से क्या था? सही आंसर है 8वें का ऑप्शन नंबर डी। देखेंगे ध्यान से, कनेक्टिंग पीपल एंड द नेचर फॉर द सस्टेनेबल यहाँ पर प्लानेट। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए 9वें नंबर प्रश्न को आपके स्क्रीन पर रखा जा रहा है। प्रश्न नंबर 9 आपके स्क्रीन पर यह कहता है, दोस्तों ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 9 है कि UTT 86th सीनियर नेशनल एंड इंटर स्टेट टेबल टेनिस
चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? यूटीटी 86 सीनियर नेशनल एंड इंटर स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025-24 का आयोजन कहाँ हुआ था? इस 90वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह सूरत में आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है और प्रश्न कहता है वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है? याद रखेंगे, वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है? 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे के रूप में मनाया जाता है। 11वां नंबर प्रश्न आपके सामने है और 11 नंबर प्रश्न कहता है, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर 11 कहता है, प्रश्न है कि बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस? 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर जो लुकाशेंको है उनको जो है बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। हम रोकेंगे आपको 30 सेकंड के लिए। यदि आप बीपीएससी एडीओ एग्जामिनेशंस दे रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए हमारी यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया प्रदान करती है बीपीएससी हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई पेपर का पीडीएफ ई बुक, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगर आपको चाहिए तो आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर से इसे परचेज कर सकते हैं। यदि आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई पेपर और जीके जीएस 40 मार्क्स वाला हमारा चैनल आपको प्रदान करता है, जिससे आप दिए गए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से जो है परचेज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे 12वें नंबर क्वेश्चन के साथ। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है। प्रश्न 12 कहता है इनहेंस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन यानी इको जो है 2.0 प्रणाली किस संगठन ने लॉन्च किया है? इनहेंस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देखेंगे प्रणाली 2.0 प्रणाली किस संगठन ने लॉन्च किया? 12वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द फॉरेन ट्रेड यानी कि TGFT इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है और प्रश्न नंबर 13 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 13 कहता है दोस्तों कि रक्त कैंसर के इलाज के लिए दूसरे लिविंग ड्रग क्वाटमी को किस संगठन ने मंजूरी दी है? रक्त कैंसर के इलाज के लिए दूसरे लिविंग ड्रग क्वाटमी को किस संगठन ने मंजूरी दे दिया है? 13 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात CDSCO ने इसको जो है मंजूरी दिया है। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है कि विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर भारत के किस राज्य में बनाया जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर भारत के किस राज्य में बनाया जाएगा? 14 का प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह गुजरात में बनाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन के साथ। 15वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि इसरो के लिक्विड पॉपुलेशन सिस्टम सेंटर के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? याद रखेंगे, इसरो के लिक्विड प्रोपल्यूशन सिस्टम सेंटर के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम मोहन को जो है नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया? आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जसप्रीत बुमराह को यह दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न 17 कहता है कि हाल ही में आयोजित जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानिक सिनर इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 18 देख लीजिएगा। प्रश्न 18 है कि भारत सरकार के द्वारा 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? भारत सरकार के द्वारा 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है? 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे 139 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि कैलेरी 5 के NCRP इंटीग्रेशन सॉल्यूशन को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया है? याद रखेंगे 19 का सही आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन कहता है, 20वां नंबर क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों कि पोलावरम बहुदेशीय परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है? पोलावरम बहुदेशीय परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में उपस्थित है? 20वें का सही आंसर है यह दोस्तों आंध्र प्रदेश में उपस्थित है। 20 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
21वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में उपस्थित है। 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह मध्य प्रदेश में उपस्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है पांग साउ पास किन दो देशों के बीच स्थित है। पांग साउ पास किन दो देशों के बीच में स्थित है। 22वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यह भारत और म्यांमार के बीच में उपस्थित है। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने है कि भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरा बिम्स्टेक एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग किस शहर में आयोजित किया है। भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरा बिम्स्टेक एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग किस शहर में आयोजित किया। 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। आगे प्रश्न है 24 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे हाल ही में फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। 24 का सही आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है। प्रश्न कहता है कि चेस वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। याद रखेंगे चेस वर्ल्ड कप की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा। 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह भारत इसका मेजबानी करेगा। प्रश्न नंबर 26 आपके सामने है। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय महाकुंभ 2025 के लिए कलाग्राम के लिए जिम्मेदार है। याद रखेंगे प्रश्न कहता है कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय महाकुंभ 2025 के लिए कलाग्राम के लिए जिम्मेदार है। विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलाग्राम फॉर द महाकुंभ 2025। इस प्रश्न का सही आंसर है 26 का ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 27 आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि प्रधानमंत्री इल्जा अमाडो वाज किस देश से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री इल्जा अमाडो वाज किस देश से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा देने की घोषणा की है। याद रखेंगे 27 का ऑप्शन नंबर बी, साओ टोमो और प्रिंसिप इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन हर वर्ष कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष इस प्रश्न का सही आंसर है 28 का ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने मॉरिशस का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया। हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने मॉरिशस का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है। 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, INS सर्वेक्षक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका किस देश के साथ मिल करके नसम्स याद रखेंगे नसम्स यानी कि नेशनल एडवांस सर्विस टू द एयर मिसाइल सिस्टम विकसित करता है। प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका किस देश के साथ मिलकर के नासा एमएस याद रखेंगे नासा एमएस जो है इसको विकसित कर रहा है। 30वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 आपके सामने है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है निम्नलिखित में से। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलुप्त प्राइमेट्स जो है कि एक वंश है। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 32 देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है यहां पर देखेंगे अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड किसके साथ सहज रूप से स्वीकृत हुआ। अर्न रुपे कार्ड क्रेडिट किसके साथ सहज रूप से जो है एकीकृत किया गया है। 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, UPI के साथ। आगे बढ़ते चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 33 नंबर क्वेश्चन है। IDFC फर्स्ट बैंक ने फर्स्ट अर्न क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। IDFC फर्स्ट बैंक ने फर्स्ट अर्न क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे रुपे कार्ड के साथ इन्होंने जो है साझेदारी किया है। प्रश्न नंबर 34 आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि संजय क्या है जो हाल ही में समाचार में था। संजय निम्नलिखित में से क्या है जो हाल ही में समाचार में था। तो 34 का सही आंसर है यह बैटलीफाइड सर्विलेंस सिस्टम है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न है कि धनौरी वेटलैंड कहाँ स्थित है। धनौरी वेटलैंड निम्नलिखित में से कहाँ उपस्थित है। 35 का ऑप्शन नंबर सी, यह उत्तर प्रदेश में उपस्थित है। आगे प्रश्न देख लीजिएगा। नीति आयोग के द्वारा जारी जो
फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? नीति आयोग के द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा जो है शीर्ष पर उपस्थित है। प्रश्न नंबर 37 है। प्रश्न कहता है कि टाइफून मिसाइल सिस्टम किस देश द्वारा विकसित किया गया है? टाइफून मिसाइल सिस्टम किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा टाइफून मिसाइल सिस्टम जो है विकसित किया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर रिस्पेक्ट अखिल भारतीय अभियान का उद्घाटन किसने किया? आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर रिस्पेक्ट अखिल भारतीय अभियान का उद्घाटन किसने किया था? सही आंसर है 38 का ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अब तो यहाँ पर जो जगदीप धनखड़ जो है उपराष्ट्रपति नहीं रहे। आपको मैं कमेंट करके बताने हैं कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किस खिलाड़ी ने जीता? प्रश्न है कि आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किस खिलाड़ी ने जीता था? सही आंसर है अर्शदीप सिंह, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है कि हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने किस देश के साथ व्यापक रणनीति साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने किस देश के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया? 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है कि कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? सही आंसर है वे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है माउंट ईबू किस देश में स्थित है? प्रश्न है कि माउंट ईबू किस देश में स्थित है? 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि दोस्तों माउंट ईबू जो है वह इंडोनेशिया में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है कि भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बियों की फील्ड ट्रायल किस जर्मन कंपनी ने अपने भारतीय साझेदार के साथ पूरे किए हैं? भारतीय नौसेना के पनडुब्बियों के फील्ड ट्रायल किस जर्मन कंपनी ने अपने भारतीय साझेदार के साथ पूरे किए हैं? 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखेंगे तेसन ग्रुप, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर 44 है श्योंक नदी पर प्रश्न है, देखिएगा, श्योंक नदी पर सेना ने 2 नए विले ब्रिज किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया है? याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर है 44 का ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे लद्दाख, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि स्वार्म ड्रोन से निपटने के लिए भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? स्वार्म ड्रोन से निपटने के लिए भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली निम्नलिखित में से क्या है? 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एग्नि, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि त्रिपुरा में जो है कोक ब्रोक डे किस दिन मनाया जाता है? याद रखेंगे प्रश्न है कि त्रिपुरा में कोक ब्रोक डे किस दिन मनाया जाता है? 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 जनवरी को कोक ब्रोक डे मनाया जाता है। 47वां नंबर क्वेश्चन है कि 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शित त्रिसेवा झांकी का थीम क्या था? 2025 के 76वें गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शित त्रिसेवा झांकी का थीम निम्नलिखित में से क्या था? 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे सशक्त और सुरक्षित भारत, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न कहता है कि एम जनमन योजना किस वर्ग से संबंधित है? एम जनमन योजना किस वर्ग से संबंधित है? 48 का सही आंसर हो जाएगा नॉन रेसिडेंटल इंडियंस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है कि हाल ही में किस देश ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर होने का निर्णय लिया है? हाल ही में किस देश ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर होने का निर्णय लिया? 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका जो है इससे बाहर हो गया है। प्रश्न नंबर 50 है कि 21 जनवरी 1972 को किन 3 राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 50 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय 21 जनवरी 1972 को जो है 3 राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। प्रश्न नंबर 51 है। प्रश्न नंबर 51 कहता है हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? 51 का सही आंसर है पंकज मिश्रा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में ब्रिक्स समूह का पार्टनर स्टेट कौन सा देश बना? हाल ही में ब्रिक्स समूह का पार्टनर स्टेट निम्नलिखित में से कौन सा देश बना है? 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइजीरिया जो है हाल ही में ब्रिक्स समूह का पार्टनर स्टेट देश बना हुआ है।
प्रश्न नंबर 53 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 53 करता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू किया गया था। 53 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2015 में यह शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है 54 नंबर क्वेश्चन है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में विदर्भ को हराकर किस टीम ने खिताब जीता। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में विदर्भ को हराकर किस टीम ने खिताब जीता है। 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 55 देख लीजिएगा। विलो नामक क्वांटम प्रोसेसर किस संगठन ने लॉन्च किया है। विलो नामक क्वांटम प्रोसेसर किस संगठन ने लॉन्च किया। 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गूगल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ हर वर्ष अपना स्थापना दिवस कब मनाता है। भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ हर वर्ष अपना स्थापना दिवस कब मनाता है। 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19 जनवरी को सही आंसर इसका हो जाएगा। प्रश्न आपके सामने है कि कोकोबरुक डे किस राज्य में मनाया जाता है। अभी तुरंत हम लोग इस प्रश्न का सही आंसर देख चुके हैं, याद रखेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न आगे सामने है आपके सामने कि डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं। याद रखेंगे 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 47वें नंबर ये राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। इंडियन ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता। इंडियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब इनके द्वारा जीता गया है। 59 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विक्टर एक्सेलेसन के द्वारा यह जीता गया है। प्रश्न नंबर 60 आपके सामने है और 60वें नंबर प्रश्न को थोड़ा छोटा करने की आवश्यकता है ताकि सभी ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर आ जाएं। प्रश्न है कि हाल ही में भारत की कौन सी धरोहर वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट 2025 में शामिल हुई है। हाल ही में भारत की कौन सी धरोहर वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट 2025 में शामिल हुई है। 60वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताजमहल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 देख लीजिए। आइए 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहां पर लिखा गया है कि अब्दल कुरी द्वीप किस महासागर में उपस्थित है। अब्दल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है। 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ओशियन में यह उपस्थित है। प्रश्न नंबर 62 कहता है कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 किस संगठन ने जारी की है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 किस संगठन ने जारी किया। 62 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF के द्वारा यह जारी किया गया है। आगे प्रश्न है 63 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न 63 का होता है कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन किस समुद्र के नीचे बनाई गई है। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन किस समुद्र के नीचे बनाई गई है। 63 का सही आंसर हो जाएगा ये बाल्टिक सी के नीचे बनाया गया है। प्रश्न नंबर 64 आपके सामने है और प्रश्न 64 कहता है कि ट्राजन 155 mm टॉयड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश के द्वारा विकसित किया गया। यह 64 का सही आंसर है, यह फ्रांस और भारत के सहयोग से जो है विकसित किया गया है। प्रश्न है 65 नंबर की बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला प्रोस के चौथे संस्करण में किस भारतीय नौसेना जहाज ने भाग लिया है। याद रखेंगे प्रश्न है कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला प्रोसेस के चौथे संस्करण में किस भारतीय नौसेना जहाज ने भाग लिया है। 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, INS मुंबई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 देख लीजिएगा। 66 नंबर प्रश्न है कि प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 किन मंत्रालयों की संयुक्त पहल है। प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 किन मंत्रालयों की संयुक्त पहल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। आगे बढ़ते चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है कि नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड द नेविगेशन सिस्टम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया। इस 67 नंबर प्रश्न का सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 आपके सामने है कि साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज CSGC 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। आगे बढ़ेंगे
69 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है। 69 का सही आंसर हो जाएगा जस्टिस के विनोद चंद्रन। दोस्तों ये बदल चुके हैं, अब जो है वर्तमान में कौन है, 69 का सही आंसर आपको कमेंट कर रहे हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है कि फाल्केटेड डक हाल ही में हरियाणा के किस संरक्षित क्षेत्र में देखा गया है। फाल्केटेड डक हाल ही में जो है हरियाणा के किस संरक्षित क्षेत्र में देखे गए हैं। इस 70 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे सुल्तानपुर नेशनल पार्क में। प्रश्न आपके सामने है 71 नंबर कि सेंट्रल सस्पेक्ट जो रजिस्ट्री है किस संस्था ने विकसित किया है। सेंट्रल सस्पेक्ट रजिस्ट्री किस संस्था ने विकसित किया। 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर 72 आपके सामने है। प्रश्न 72 कहता है कि भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया। 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी जो कोरेट 3.0 पहल किस राज्य ने शुरू किया है। याद रखेंगे प्रश्न है कि महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी कोहर्ट 3.0 पहल किस राज्य ने शुरू किया है। 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 74 आपके सामने है कि नाग MK2 मिसाइल का सही वर्णन क्या है। जैसा कि आपको ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 3rd जनरेशन एंटी टैंक फायर एंड द फॉरेस्ट गाइड मिसाइल के रूप में यह जाना जाता है। प्रश्न नंबर 75 आपके सामने है कि एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का मुख्य उद्देश्य क्या है। एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का मुख्य उद्देश्य क्या है। 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, युद्ध तैयारी और ऑपरेशनल क्षमता को बढ़ाना। आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 76 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, थोड़ा और इसको छोटा कर देते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने डीएसपी नियुक्त किया है। तो 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे दीप्ति शर्मा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ेंगे अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। 77 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है। 77 का ऑप्शन नंबर बी, यह हरियाणा में आयोजित किया गया है। 78 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न कहता है एमएसएमई को ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए सरकार ने हाल ही में कौन सी योजना शुरू की है। एमएसएमई को ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए सरकार ने हाल ही में कौन सी योजना शुरू की है। 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द एमएसएमईएस, याद रखेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है कि आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है। सही आंसर है 79 का ऑप्शन नंबर सी, अमेलिया कीर को चुना गया था। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न आपके सामने है 80 नंबर की इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नया क्षेत्रीय कार्यालय किस शहर में स्थापित किया है। 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह वाराणसी में स्थापित किया गया है। प्रश्न अगला है 81 नंबर प्रश्न है कि मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी और चुनाव आयुक्त ईसीएस की नियुक्ति के चयन समिति का सदस्य कौन नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के चयन समिति का सदस्य कौन अब नहीं रहे। याद रखेंगे 81 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। आगे बढ़ते चलते हैं। 81 का ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर था। प्रश्न नंबर 82 आपके सामने है कि नए प्रश्न देखिएगा, नए कर व्यवस्था न्यू टैक्स रैगिंग 2025 के अनुसार गैर कर योग्य आय की सीमा क्या है। सही आंसर है 82 का ऑप्शन नंबर बी, 12 लाख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 फरवरी को। आगे बढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने है कि राष्ट्रपति भवन में उद्यान उत्सव 2025 कब से शुरू होगा। राष्ट्रपति भवन में उद्यान उत्सव 2025 कब से शुरू हुआ। याद रखें 84 का ऑप्शन नंबर ए, 2 फरवरी को यह शुरू किया गया।
प्रश्न नंबर है 86 ISS के लिए आने वाले एक्सियोम 4 मिशन में पायलट कौन होगा? याद रखेंगे इस 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नियंत्रित भांग की खेती के लिए पायलट अध्ययन को किस राज्य ने मंजूरी दे दिया है? 87 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही आंसर है। बिहार में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा बोर्ड स्थापित किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर है कि मखाना बोर्ड की स्थापना किया गया है। आगे प्रश्न है, हाल ही में निधन हुए जॉर्ज बेल किस देश के प्रसिद्ध लंबी कूद खिलाड़ी थे? हाल ही में निधन हुए जॉर्ज बेल किस देश के प्रसिद्ध लंबी कूद के खिलाड़ी थे? 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, USA इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पॉइंट नेमो किस महासागर में स्थित है? पॉइंट नेमो निम्नलिखित में से किस महासागर में उपस्थित है? 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह पैसिफिक ओशियन में उपस्थित है। प्रश्न नंबर 91 है, प्रश्न कहता है सिमुलेटेड चंद्र मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड किस संस्थान ने निकाला है? सिमुलेटेड चंद्र मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड किस संस्थान ने निकाला है? 91 का सही आंसर हो जाएगा IIT मद्रास ने यह कारनामा किया है। प्रश्न है कि पहला रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस किस शहर में आयोजित हुआ? पहला रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस किस शहर में आयोजित हुआ? 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबू धाबी में यह आयोजित किया गया है। प्रश्न है कि रामपा मंदिर किस राज्य में उपस्थित है? रामपा मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में उपस्थित है? 93 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह तेलंगाना में उपस्थित है। बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिया? आरिफ मोहम्मद खान, आपको ये पहले बताया गया है। प्रश्न नंबर 96 है कि भारत ने हाल ही में डिजिटल पायलट लाइसेंस EPL लागू किया है। इस पहल को लागू करने में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? भारत ने हाल ही में डिजिटल पायलट लाइसेंस जो है लागू किया है। इस पहल को लागू करने में भारत का वैश्विक स्थान दुनिया में क्या है? सही आंसर 96 का ऑप्शन नंबर बी, सेकंड पोजीशन पर यह उपस्थित है। 97 नंबर क्वेश्चन है कि एन प्राउड यानी न्यू प्रोग्राम फॉर द रिमूवल ऑफ द अनयूज्ड पहल किस राज्य ने शुरू की? तो 97 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपके सामने है कि नक्शा अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? नक्शा अभियान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? 98 का ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और कतर ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? भारत और कतर ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा? 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, $28 बिलियन के रूप में इसको बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सर के किस संगठन से ने विकसित किया है? याद रखेंगे हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सर जो है मिक्सर किस संगठन ने विकसित किया है? सही आंसर है 100 का ऑप्शन नंबर डी, इसरो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपने हमारे पूरे सेशन देखा है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए हम एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जाते हैं। 101वां नंबर क्वेश्चन है कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा? ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द सीरीज निम्नलिखित में से कौन है? देखना यह है कि कौन कौन हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आप सही आंसर कमेंट कीजिए, यदि आपका सही आंसर हुआ तो हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। जय हिंद।